वीडियो में हम एक नए अपडेट की बात करने वाले हैं। उस अपडेट का जो छोटे हमारे व्यापारी होते हैं एमएसएमईज, उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सेक्शन 43B, जो ऑलरेडी आप चीज़ें जानते हैं कि कुछ डिडक्शंस आपको मिलती हैं इनकम टैक्स के अंदर ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ठीक है, जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं, एक्रूअल बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलती। एक न्यू क्लोज एंटर किया गया है, क्लोज एच, हमारे सेक्शन 43B में। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइजो को भी चेंज कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एनी सम पेबल बाय असेसी, आप अगर पेमेंट करते हैं एमएसएमई को, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो कि आपकी स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। तो जो टाइम लिमिट आपको दी गई है उस टाइम लिमिट के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं, देन प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन except the provision of clause H shall apply in relation to any sum which is actually paid by assessee on or before due date applicable in case of furnishing return of income 139(1), यानी कि ड्यू डेट तक आपको अगर पेमेंट कर देते हैं तो आप को डिडक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है प्रोविज़न ऑफ क्लोज एच को। तो चलिए अब ये नया सेक्शन किस तरीके से चेंज करेगा इस सारी चीज़ को, वो हम देखते हैं। सेक्शन 43B क्या कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपको अलाउ होते हैं ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली पेड, ठीक है, नॉट एक्रूड। तो दिस मीन्स कि आपको डिडक्शन जो मिलती है वो तभी मिलती है इफ़ दे आर पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। अगर ड्यू डेट तक आप पेमेंट कर देंगे तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। क्लोज एच के आने से क्या चेंज हुआ, अगर आपको एमएसएमई को कुछ पेमेंट करनी है और आप सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो वो खर्चा है उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ असेसी। एक्सपेंस आपको कब अलाउ किया जाएगा, ओनली आफ्टर द पेमेंट इज मेड, जब आप वो पेमेंट कर देंगे। फर्दर द ऑप्शन ऑफ मेकिंग द पेमेंट टिल द ड्यू डेट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन क्लोज एच। अब ये जो क्लोज एच आया है, ऑलरेडी 43B में आपको टाइम दिया जाता है ड्यू डेट तक का, लेकिन ये जो क्लोज एच है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो आपको पेमेंट करनी है वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ही करनी है। एमएसएमई कौन है, एमएसएमई वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से अधिक नहीं होती और टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से अधिक नहीं होता। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से एक्सीड नहीं होती एंड टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होता। तो टाइम लिमिट क्या की गई है सेक्शन 15 के अंदर वो जान लीजिए। वेयर एनी सप्लायर्स सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू एनी बायर, किसी भी बायर को सप्लाई करता है, बायर जो है पेमेंट करेगा ऑन और बिफोर द डेट जो कि एग्री हुई है सप्लायर और बायर में इन राइटिंग। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो बिफोर द अपॉइंटेड डेट, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस जो पीरियड एग्री हुआ है सप्लायर एंड बायर के बीच में राइटिंग में शेल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंट और डेज ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो किसी भी केस में जो पीरियड है वो इट शेल एक्सीड, अगर 45 डेज से एक्सीड हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड शेल एक्सीड 45 डेज, यानी कि किसी भी केस में वो पीरियड 45 डेज एक्सीड नहीं होगा। अपॉइंटेड डेट क्या है, द डे following immediately after the expiry of 15 days from the date of acceptance or deemed acceptance। तो व्हाट इज़ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वो भी बताया गया है कि डे जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये सभी जो टर्म्स हैं वो आपको एमएसएमई का जो एक्ट है उसके अंदर मेंशन्ड है। तो बेसिकली 43B क्लोज का जो इंसर्ट करने का पर्पस है वो यही है कि जो आप पेमेंट करते हैं एमएसएमई को वो डिले ना हो, इसीलिए उसकी डिडक्शन अब आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगी।